तुम्हारी लाइफ को सबसे ज्यादा डैमेज फेलियर नहीं करता, प्रोक्रास्टिनेशन करता है। क्योंकि फेलियर कम से कम एक अटेम्प्ट के बाद आता है, लेकिन प्रोक्रास्टिनेशन तुम्हें स्टार्ट ही नहीं करने देता। इंपॉर्टेंट काम डिले होते रहते हैं, मोटिवेशन स्लोली डिसअपियर होने लगती है, और एक टाइम बाद इंसान खुद पे डाउट करना स्टार्ट कर देता है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू ब्रीफ स्टडी, जहां हम पावरफुल बुक्स और प्रैक्टिकल लाइफ लेसन्स को सिंपल हिंदी में डीपली समझते हैं। आज हम बात करने वाले हैं डू द हार्ड थिंग्स फर्स्ट, हाउ टू विन ओवर प्रोक्रास्टिनेशन एंड मास्टर द हैबिट ऑफ डूइंग डिफिकल्ट वर्क बाय स्कॉट एलन। ये बुक एक्सप्लेन करते हैं कि प्रोक्रास्टिनेशन सिर्फ लेजीनेस नहीं होती, ये एक मेंटल हैबिट है जो फियर, कंफर्ट, एडिक्शन और इमोशनल अवॉइडेंस से क्रिएट होती है। ऑथर कहते हैं कि सक्सेसफुल लोग नेचुरली मोटिवेटेड नहीं होते, डिफरेंस बस इतना होता है कि वो डिफिकल्ट काम को डिले करने के बजाय एक्शन लेना सीख लेते हैं। बुक का पहला पावरफुल प्रिंसिपल है डू द हार्ड थिंग्स फर्स्ट। हमारी नेचुरल टेंडेंसी होती है इजी और कंफर्टेबल टास्क्स चूज करना। हम डिफिकल्ट काम को कंटिन्यूअसली पोस्टपोन करते रहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पोस्टपोन्ड वर्क मेंटली स्ट्रेस क्रिएट करता रहता है। जब तक इंपॉर्टेंट टास्क कंप्लीट नहीं होता, माइंड के बैकग्राउंड में प्रेशर और एंजाइटी कंटिन्यूअसली चलती रहती है। ऑथर कहते हैं कि मॉर्निंग में सबसे डिफिकल्ट और मीनिंगफुल टास्क कंप्लीट करना प्रोडक्टिविटी और कॉन्फिडेंस दोनों इंक्रीज करता है। जब तुम डिफिकल्ट काम पहले कंप्लीट कर लेते हो तो पूरा दिन मेंटली लाइटर फील होता है। बुक प्रोक्रास्टिनेशन की साइकोलॉजी को भी डीपली एक्सप्लेन करती है। ऑथर के अकॉर्डिंग प्रोक्रास्टिनेशन टाइम मैनेजमेंट प्रॉब्लम नहीं है, ये इमोशनल मैनेजमेंट प्रॉब्लम है। हम काम इसलिए डिले नहीं करते क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता, हम काम डिले करते हैं क्योंकि वो टास्क अनकंफर्टेबल फील होता है। कुछ टास्क बोरिंग लगते हैं, कुछ डिफिकल्ट लगते हैं और कुछ फेलियर का फियर क्रिएट करते हैं। इसी डिस्कम्फर्ट से बचने के लिए माइंड टेम्पररी प्लेजर चूज करता है, सोशल मीडिया, एंटरटेनमेंट या अननेसेसरी स्मॉल टास्क, लेकिन टेम्पररी कंफर्ट लॉन्ग टर्म स्ट्रेस क्रिएट करता है। बुक का एक और इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है एक्शन क्रिएट्स मोटिवेशन, नॉट द अदर वे अराउंड। बहुत लोग वेट करते हैं कि पहले मोटिवेशन आए फिर वो काम स्टार्ट करेंगे, लेकिन ऑथर कहते हैं मोटिवेशन यूजुअली एक्शन के बाद आती है। जब तुम स्मॉल स्टेप लेना स्टार्ट करते हो तो माइंड ग्रेजुअली मोमेंटम बिल्ड करता है। इसीलिए सक्सेसफुल लोग परफेक्ट मूड का वेट नहीं करते, वो सिंपली स्टार्ट कर देते हैं। बुक माइक्रो एक्शन स्ट्रैटेजी को भी एक्सप्लेन करती है। अगर कोई टास्क बहुत ओवरवेलमिंग फील हो रहा है तो उससे स्मॉल मैनेजेबल स्टेप्स में डिवाइड कर। माइंड लार्ज डिफिकल्ट टास्क से इंटिमिडेट होता है, लेकिन स्मॉल सिंपल एक्शंस रेजिस्टेंस को रिड्यूस कर देते हैं। जैसे अगर तुम्हें 3 घंटे स्टडी करनी है तो पहले सिर्फ 10 मिनट स्टार्ट कर। मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट यूजुअली स्टार्टिंग होता है। ऑथर डिसिप्लिन को सक्सेस का रियल फाउंडेशन मानते हैं। मोटिवेशन टेम्पररी होती है, डिसिप्लिन कंसिस्टेंट एक्शन क्रिएट करता है। अगर तुम सिर्फ मूड और मोटिवेशन पे डिपेंड करोगे तो प्रोडक्टिविटी अनस्टेबल रहेगी, लेकिन डिसिप्लिन हैबिट्स डिफिकल्ट डेज में भी एक्शन कंटिन्यू रखती है। बुक डिस्ट्रैक्शंस के डेंजर को भी एक्सप्लेन करती है। आज का वर्ल्ड अटेंशन डिस्ट्रॉय करने के लिए डिजाइंड है। नोटिफिकेशंस, शॉर्ट वीडियोस और एंडलेस एंटरटेनमेंट कंटिन्यूअसली फोकस ब्रेक करते रहते हैं। ऑथर कहते हैं कि फोकस एक सुपर पावर बन चुका है। जो इंसान डिस्ट्रैक्शंस कंट्रोल कर लेता है वो नेचुरली ज्यादा प्रोडक्टिव और सक्सेसफुल बन जाता है। बुक का एक और पावरफुल प्रिंसिपल है डिलेड ग्रेटिफिकेशन। सक्सेसफुल लोग शॉर्ट टर्म कंफर्ट सैक्रिफाइस करते हैं ताकि फ्यूचर बेटर बन सके, लेकिन प्रोक्रास्टिनेशन एग्जैक्टली ऑपोजिट पैटर्न फॉलो करती है। इमीडिएट कंफर्ट चूज करो और फ्यूचर स्ट्रेस क्रिएट करो। इसीलिए ऑथर कहते हैं कि एवरी स्मॉल डिसिप्लिन्ड एक्शन फ्यूचर कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। बुक सेल्फ टॉक के इम्पोर्टेंस को भी एक्सप्लेन करती है। बहुत लोग इंटरनली खुद को वीक और लेजी बोलते रहते हैं, धीरे धीरे वो आइडेंटिटी माइंड में स्ट्रांग होने लगती है। ऑथर कहते हैं कि आइडेंटिटी बिहेवियर को शेप करती है। अगर तुम रिपीटेडली खुद को डिसिप्लिन्ड और एक्शन ओरिएंटेड इंसान समझना स्टार्ट करोगे तो बिहेवियर ग्रेजुअली चेंज होने लगेगी। बुक एनवायरनमेंट डिजाइन के बारे में भी प्रैक्टिकल एडवाइस देती है। विल पावर अलोन एनफ नहीं होती, एनवायरनमेंट भी हैबिट्स को स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करता है। अगर डिस्ट्रैक्शंस कंटिन्यूअस अराउंड रहेंगे तो फोकस मेंटेन करना डिफिकल्ट होगा। इसीलिए स्मार्ट पीपल प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट इंटेंशनली क्रिएट करते हैं। ऑथर परफेक्शनिज्म को प्रोक्रास्टिनेशन का हिडन रीजन मानते हैं। बहुत लोग काम इसलिए स्टार्ट नहीं करते क्योंकि वो परफेक्ट रिजल्ट चाहते हैं, लेकिन परफेक्शन का ऑब्सेशन एक्शन को डिले करता है। बुक का मैसेज सिंपल है, imperfect action is always better than perfect planning without execution। स्कॉट एलन कंसिस्टेंसी को सक्सेस का हिडन फॉर्मूला मानते हैं।
बहुत लोग एक दिन हाईली मोटिवेटेड होते हैं और बहुत हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन फिर कई दिन तक कुछ प्रोडक्टिव नहीं करते। लेकिन रियल ग्रोथ एक्सट्रीम मोटिवेशन से नहीं, डेली कंसिस्टेंट एफर्ट से आती है। स्मॉल डिसिप्लिन्ड एक्शंस लॉन्ग टर्म में मैसिव रिजल्ट्स क्रिएट करते हैं। बुक का एक और इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है, फोकस ऑन प्रोसेस नॉट इमोशन। हम अक्सर इमोशंस के अकॉर्डिंग काम करते हैं। अगर मूड अच्छा है तो प्रोडक्टिव फील करते हैं, और अगर मूड लो है तो काम पोस्टपोन कर देते हैं। लेकिन ऑथर कहते हैं कि सक्सेसफुल पीपल इमोशंस के अकॉर्डिंग नहीं, सिस्टम्स के अकॉर्डिंग काम करते हैं। वो एक्शन लेते हैं इवन व्हेन दे डोंट फील लाइक इट। इसी हैबिट की वजह से वो डिफिकल्ट सिचुएशंस में भी प्रोग्रेस कंटिन्यू रख पाते हैं। बुक एनर्जी मैनेजमेंट को भी प्रोडक्टिविटी का इंपॉर्टेंट पार्ट बताती है। अगर बॉडी टायर्ड है और माइंड एग्जॉस्टेड है तो फोकस नेचुरली वीक हो जाएगा। इसीलिए प्रॉपर स्लीप, हेल्थी रूटीन और ब्रेक्स प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करते हैं। ऑथर कहते हैं कि बर्नआउट प्रोडक्टिविटी नहीं होती। स्मार्ट वर्क का मतलब है फोकस्ड और इंटेंशनल एफर्ट। बुक डिसीजन फटीग के कॉन्सेप्ट को भी एक्सप्लेन करती है। हर दिन हम बहुत सारे स्मॉल डिसीजंस लेते हैं, धीरे धीरे माइंड मेंटली टायर्ड होने लगता है। इसीलिए सक्सेसफुल लॉग रूटीन्स और फिक्स्ड हैबिट्स क्रिएट करते हैं ताकि अननेसेसरी मेंटल एनर्जी वेस्ट ना हो। सिंपल रूटीन्स प्रोडक्टिविटी को ईजियर बना देती है। बुक का एक और पावरफुल लेसन है फियर के बारे में। बहुत बार प्रोक्रास्टिनेशन लेजीनेस की वजह से नहीं होती, वो फेलियर के फियर की वजह से होती है। हम सोचते हैं अगर हमने ट्राई किया और फेल हो गए तो क्या होगा। इसी फियर की वजह से लोग एक्शन हाई अवॉइड कर देते हैं। लेकिन ऑथर कहते हैं कि अवॉइडेंस कॉन्फिडेंस को डिस्ट्रॉय करता है। कॉन्फिडेंस एक्शन से बिल्ड होता है, वेटिंग से नहीं। बुक सेल्फ डिसिप्लिन को फ्रीडम का सोर्स बताती है। नॉर्मली लोग डिसिप्लिन को रिस्ट्रिक्शन समझते हैं, लेकिन रियलिटी में डिसिप्लिन फ्यूचर स्ट्रेस को रिड्यूस करता है और कंट्रोल क्रिएट करता है। अगर तुम डेली इंपॉर्टेंट काम कंप्लीट करते हो तो लाइफ ग्रेजुअली ऑर्गेनाइज्ड और स्टेबल फील होने लगती है। ऑथर डिस्ट्रैक्शंस और डोपामाइन एडिक्शन को भी एक्सप्लेन करते हैं। मॉडर्न एप्स और सोशल मीडिया इंस्टेंट प्लेजर देते हैं, इसी वजह से डिफिकल्ट वर्क बोरिंग फील होने लगता है। माइंड ग्रेजुअली इजी एंटरटेनमेंट का एडिक्टेड हो जाता है। लेकिन डिफिकल्ट वर्क हाई लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड्स और सेल्फ रिस्पेक्ट क्रिएट करता है। बुक का एक और इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है, ट्रेन योर ब्रेन टू टॉलरेट डिस्कम्फर्ट। ग्रोथ कंफर्ट जोन के बाहर होती है। जितना ज्यादा तुम डिफिकल्ट टास्क्स अवॉइड करोगे, उतना हाई डिस्कम्फर्ट का फियर स्ट्रांग होता जाएगा। लेकिन जब तुम रेगुलरली अनकंफर्टेबल वर्क करना स्टार्ट करते हो तो माइंड ग्रेजुअली स्ट्रांगर और डिसिप्लिन बनने लगता है। तो हैबिट्स को आइडेंटिटी से कनेक्ट करते हैं। अगर कोई इंसान खुद को प्रोक्रास्टिनेटर मानता रहेगा तो वो सेम बिहेवियर रिपीट करेगा। लेकिन जब इंसान खुद को डिसिप्लिन्ड और रिलायबल पर्सन की तरह देखना स्टार्ट करता है तो एक्शंस ग्रेजुअली आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग शिफ्ट होने लगते हैं। बुक का एक और प्रैक्टिकल लेसन है प्रोग्रेस ट्रैकिंग। हमारी मोटिवेशन इंक्रीज होती है जब हम अपनी प्रोग्रेस विजिबली देखते हैं। इसीलिए स्मॉल विंस सेलिब्रेट करना इंपॉर्टेंट है। हर कंप्लीटेड टास्क ब्रेन को सिग्नल देता है कि प्रोग्रेस हो रही है। ये मोमेंटम बिल्ड करता है। ऑथर एक्सक्यूजेस को प्रोडक्टिविटी का साइलेंट किलर मानते हैं। माइंड हमेशा कंफर्ट जस्टिफाई करने की कोशिश करेगा। कल से स्टार्ट करूंगा, मूड नहीं है, परफेक्ट टाइम का वेट करता हूं। लेकिन परफेक्ट टाइम ऑलमोस्ट कभी नहीं आता। सक्सेसफुल लोग एक्सक्यूजेस के बावजूद एक्शन लेते हैं। बुक ओवरऑल ये एक्सप्लेन करती है कि प्रोक्रास्टिनेशन परमानेंटली रिमूव नहीं होती, लेकिन उससे कंट्रोल किया जा सकता है थ्रू अवेयरनेस, डिसिप्लिन और इंटेंशनल एक्शन। रियल प्रोडक्टिविटी का मतलब बिजी रहना नहीं होता। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है इंपॉर्टेंट और मीनिंगफुल वर्क कंसिस्टेंटली कंप्लीट करना। एंड में डू द हार्ड थिंग्स फर्स्ट, हाउ टू विन ओवर प्रोक्रास्टिनेशन एंड मास्टर द हैबिट ऑफ डूइंग डिफिकल्ट वर्क हम सिखाती है कि डिफिकल्ट वर्क हाई ग्रोथ क्रिएट करता है। ईजी कंफर्ट टेम्पररी पीस देता है, लेकिन डिसिप्लिन्ड एक्शन लॉन्ग टर्म कॉन्फिडेंस, सक्सेस और सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्ड करता है। जो इंसान डिफिकल्ट काम को डिले करना छोड़ देता है वो ग्रेजुअली अपनी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकता है। तो दोस्तों, अगर आज की ये समरी आपको वैल्यूएबल लगी हो तो इसे सिर्फ सुनो मत, अपनी डेली रूटीन में अप्लाई भी करो। ऐसे ही पावरफुल बुक्स और प्रैक्टिकल लाइफ लेसन्स को सिंपल इंग्लिश में समझने के लिए ब्रीफ स्टोरी को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक